दोस्तों आप सभी को पता है कि 31 जनवरी को सीटेट की परीक्षा है। उसके बाद फरवरी में यूपीटेट की परीक्षा होगी। उसके बाद जूनियर टीचर्स के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बाल विकास और शिक्षण विधि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन सभी परीक्षाओं के लिए, जिसके लिए मॉक टेस्ट अब स्टार्ट किए जा रहे हैं और ये आपकी परीक्षा तक चलते रहेंगे। आप अपने स्कोर को प्रतिदिन थोड़ा सा समय देकर बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और जो प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे वो बिल्कुल एग्जाम के लेवल के रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जो पहला प्रश्न होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए कि बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होता है उसमें क्या क्या शामिल है। बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऐसी गतिविधियां जिसमें खेल शामिल न हो, या फिर बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ही होता है कि हम बालक की जो रुचि है, बालक की जो प्रवृत्ति है, बालक की जो क्षमता है उसको ध्यान में रखकर उसको हम शिक्षा ग्रहण कराएं। इसको कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। परवर्ती बाल्यावस्था इसका मतलब कि बाल्यावस्था के बाद और प्रौढ़ावस्था के बीच में। तो दोस्तों इसे कहते हैं आप किशोरावस्था। और किशोरावस्था के लिए जो अलग अलग शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग जो एज क्या बोलते हैं उसे एज इंटरवल उसे जो निर्धारित किया है। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न है उसके मुताबिक जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सही जवाब बन रहा है ऑप्शन ए 11 से लेकर 18 वर्ष तक। कहीं कहीं पर ये 13 से 18 भी माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 11 दिया गया है तो हमारा जवाब ऑप्शन ए ही होगा। फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग किशोरावस्था के बारे में। तो ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने लिखा है कि किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस ये बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। जब आप क्या होता है, जब प्रौढ़ होना शुरू होते हैं, एडल्ट होना शुरू होते हैं, उसके पहले ही ये समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि किसका कथन है किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। यह एक बहुत ही मशहूर स्टेटमेंट है और नियर अबाउट अल्टरनेट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। दोस्तों याद रखना इसमें गलती बिल्कुल नहीं चलेगी। सही जवाब इसका है किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ये कहा है स्टैनले ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी नाराज हो सकता है। यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्रेंड्स संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास का मतलब होता है कि जब आपकी भावनाएं एकाएक बहुत ही प्रबल हो जाती हैं तो उसे कहा जाता है संवेग। ठीक है, और सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और जब भावात्मक दशा तीव्र में हो जाए तो उसे संवेग कहते हैं। ये बात मैंने अभी आपसे बताई, लेकिन ये स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। जब भावात्मक दशा तीव्र में हो जाए तो उसे संवेग कहते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स ये कहा गया है ऑप्शन बी यानी कि वैलेंटाइन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि वुड। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जर्मनी में वुड ने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को स्थापित किया था और उन्होंने इसे स्थापित किया था 1879 में। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में पहली प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यानी कि मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना कब और कहां पर की गई थी? ये प्रश्न आगे आ रहा है और इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्वेश्चन होगा कि भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में जो पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना A.N. सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी और ये जो प्रयोगशाला थी उसे खोला गया था कलकत्ता में। अब जो कोलकाता है उसे तब कलकत्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलकत्ता। और ये 1916 में स्थापित किया गया था। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? भाषा विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी। भाषा विकास का जो सिद्धांत है ये चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। और इसी के साथ कुछ और भी मशहूर सिद्धांत हैं जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये दिया गया है फ्रायड के द्वारा। फ्रायड ने दिया है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है पियाजे के द्वारा। पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके बाद आता है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एरिक्सन। भाषा विकास का सिद्धांत दिया गया है चॉम्स्की के द्वारा। और नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक विकास फ्रायड, संज्ञानात्मक विकास पियाजे, मनोसामाजिक विकास एरिक्सन, भाषा विकास चॉम्स्की, नैतिक विकास कोहलबर्ग। दोस्तों ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर सिंपली आप सर्च करना @study with ज्ञान प्रकाश लिखकर कोई भी गैप मत देना, आपको चैनल मिल जाएगा। और चैनल को क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद पीडीएफ आपकी मोबाइल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो यहां पर देखिए वर्णन करना, पहचान करना ये नहीं होता है, ये होता है डिफरेंशिएट करना यानी कि अंतर करना। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखना इसको। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेनबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत है बुद्धि का, उसमें क्या क्या कहा गया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको अलग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी यानी कि सामाजिक। संदर्भगत, अवयवभूत यानी कि घटक, और आणविक, ये तीनों चीजें जो है स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत कही गई हैं। तो स्टेनबर्ग ने बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत दिया है उसमें 3 उप सिद्धांत हैं। एक तो है आपका संदर्भात्मक उप सिद्धांत, दूसरा है अनुभवजन्य एक्सपीरियंस से, तीसरा है घटक। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसमें शामिल है, सामाजिक इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, या विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर? तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर जो है बल देता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। उनका मतलब ये कहना था कि एक व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं, और जब कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति टाइपिंग कर रहा है और साथ ही साथ वह वकालत भी करता है, तो हो सकता है कि टाइपिंग में वो बहुत एक्सपर्ट हो जबकि वकालत में वो उतना अच्छा ना हो। कोई अच्छा अगर म्यूजिक बजा सकता है तो हो सकता है कि वो पढ़ने में अच्छा ना हो। यानी कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की बुद्धि होती है वो एक ही इंसान के अंदर हो सकती है, और सभी जो बुद्धि होती है वो अलग अलग रहकर अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में काम करती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उस पर क्या आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृत निरपेक्ष का संज्ञानात्मक विकास, या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम? तो ये 4 विकल्प हैं। इसका जो भी जवाब आप उचित समझते हैं, सही समझते हैं, उसको कमेंट करके बताइए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपको जरूर कनेक्ट हो जाइए, जहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। आपको लिखना है @study with ज्ञान प्रकाश और आपको चैनल मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।